किसी दल के रहें, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ कर रहे हैं वो गलत है, ये एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए। क्या लड़ाई है बीजेपी को एक धर्म के खिलाफ में प्रचार करना और उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है वो किसी का नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। देखिए, आपको मालूम है कि चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की सियासत में बार बार सुनाई दे रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब को लेकर के बड़ा बयान दिया था और उन्हें अच्छा शासक भी बता दिया था। साफ साफ कहा था कि औरंगजेब जालिम नहीं था। देखिए, उनका इतना कहना था कि इसको लेकर के खूब विवाद हो रहा है और खूब हंगामा हो रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि जेडीयू के ही नेता हैं संजीव सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान को लेकर के। कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई करे भारत सरकार करे। अरे मेरे पार्टी के हैं, इसका मतलब क्या कि आप औरंगजेब का तारीफ कीजिएगा? इनको नहीं पता है कि औरंगजेब ने कितना मंदिरों को तुड़वाया है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है? इनको नहीं पता है क्या? अगर बोल रहे हैं तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए भाजपा के विधायक। अरे सदस्यता जाए नहीं, जब मैं तो बोल रहा हूँ उससे बड़ा ऐसे लोग जो औरंगजेब का तारीफ करें हमारे देश में रह करके, वो सब पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए? इनको भेजना चाहिए पाकिस्तान। अगर इनको औरंगजेब की तारीफ करनी है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, उससे भी ज्यादा चाहते हैं तो गाजा पट्टी भेज दीजिए, फिलिस्तीन भेज दीजिए ऐसे लोगों को। पुल तो आप बोल रहे थे कि ढहेगा ढह भी गया, अब दीवार हुआ। देखिए, अब दीवार हो। अगवानी पुल से ही नहीं खाली होना था, अगवानी सिंगला ही सिर्फ कल्प्रिट नहीं है, उसमें इक्वली कल्प्रिट है रॉडी कंसल्टेंट, जिसको 63 करोड़ रुपया वहां से निकासी किया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय विजय सिन्हा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंगला पे कार्रवाई की, लेकिन रॉडी कंसल्टेंट कैसे बच गया? सबसे बड़ा तो कल्प्रिट हुआ अथॉरिटी इंजीनियर के रूप में 63 करोड़ रुपया वो सरकार का लिए, उससे पैसा वसूली करना चाहिए सरकार। रॉडी कंसल्टेंट तो सबका प्यारा दुलारा बना हुआ है। हेल्थ विभाग हो, बिजली विभाग हो, पथ निर्माण विभाग, सब जगह उसको मिल रहा फीस 100% तक। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। समझिए क्या सेटिंग है उसका रॉडी कंसल्टेंट का, कि हर विभाग में वो उसको काम मिल रहा है। और काम का देख लीजिए, अथॉरिटी इंजीनियर का काम होता है सुपरवाइज करना। अगर कोई गड़बड़ियां सिंगला ने किया वहां पे पुल में, तो व्हाई ही वाज देयर, ही वाज सपोज्ड टू रेगुलेट एवरीथिंग, और उन्होंने गलती किया रॉडी कंसल्टेंट ने। वो पैसा लेके, सबसे बड़ा कल्प्रिट तो रॉडी कंसल्टेंट, उस पर भी कार्रवाई नहीं। गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। अरे किसी दल के रहें, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ कर रहे हैं वो गलत है, ये एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो सुना आपने कि जेडीयू के विधायक हैं संजीव सिंह, बड़ा बयान दे दिया है और अपनी ही पार्टी के नेता को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने भी बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो भी आप सुनिए। देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, पार्टी किसी में रहे उससे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाए। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। अच्छा, ये अब्बू आदमी पर तो कार्रवाई, उनको सस्पेंड निलंबन किया, क्या आप लोग भी निलंबन की? निश्चित रूप से हम लोग
कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी है ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए आपको? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो, संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। चलिए आइए सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जेडीयू के नेता संजीव सिंह ने, क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब हम आपको सुनाएंगे कि राजद एमएलए भाई वीरेंद्र ने भी इसको लेकर के बहुत कुछ कहा है। औरंगजेब की लड़ाई यहाँ नहीं है, लड़ाई है बीजेपी को एक धर्म के खिलाफ में प्रचार करना और उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना। और ये आपको जानकारी है कि देश जब हमारा गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। और जब आज जो शासन करने वाले लोग हैं, जो केंद्र में और एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये तो अंग्रेजों के दलाल थे ना, और दलाली करते थे। और यहाँ के जो भारत के जो भक्त थे उनको फांसी के तख्ते पर ये करते थे। इसलिए इनको, ये लोग सनातनी नहीं है, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये उन्माद फैलाते हैं एक धर्म के प्रति। और केवल हिंदू हिंदू, असली हिंदू तो भाई वीरेंद्र है, वो थोड़ी है। अच्छा, बिहार में कंपनियां मंत्री का विभाग बदलवा दे रही है। भाई वीरेंद्र जी, आप रखिए, भाई वीरेंद्र जी, आप सवाल मत। बिहार में कंपनियां तो मंत्रियों का विभाग बदलवा दे रही है। अब तो अब मंत्री जाने, अब मुख्यमंत्री जाने हैं, ये सरकार कौन चला रहा है ये जाने आप लोग भी इसको प्रचारित कीजिए कि कौन सरकार चला रहा है। सरकार नाम का चीज बिहार में नहीं है, यहाँ पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं सरकार, और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इसलिए आप चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, सच्चाई को दिखाइए, बिहार की जनता को बताइए कि यहाँ सरकार नाम का चीज नहीं है और पदाधिकारी जो रिटायर थके लोग ही चला रहे हैं, इसलिए बिहार बीमार है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता, और क्या कुछ कहा है राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। यानी कि अब ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है और इसको लेकर के खूब हंगामा भी हो रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।